दोस्तों ये वक्त है साल का सबसे खूबसूरत, क्योंकि सर्दियां चल रही होती हैं, बाहर मौसम अगर आप शाम को निकलो तो इतना बढ़िया होता है। क्रिसमस का वक्त होता है, हम सब अपने नए साल की तैयारियों के जश्न में डूबे होते हैं। बीते पुराने साल का लेखा जोखा, क्या खोया क्या पाया, इसके बारे में एनालाइज करते हैं। पूरी दुनिया में क्रिसमस और न्यू ईयर धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब की भी बचपन की कोई ना कोई याद होगी क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर। लेकिन आज के भारत में जिस तरह क्रिसमस जैसे इतने सुंदर, इतने प्यारे त्योहार की तस्वीरें सोशल मीडिया में चलती हैं, उसको देखकर दुख होता है। इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो क्रिसमस की यादें हैं, क्या हमारे बच्चों के पास भी रहेंगी? दोस्तों, हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, अगर क्रिसमस आता है तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि बाजार सजते हैं, खास तरह के केक्स मिलते हैं, क्रिसमस कैरल्स और क्रिसमस की फिल्में। ये तो मौसम ही ऐसा है कि इसमें घर में गाजर का हलवा बन रहा है, फिर क्रिसमस के तुरंत बाद न्यू ईयर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हर कोई अपने परिवार के साथ रहना चाहता है और हर कोई एक समाज के तौर पर एक साथ आ जाता है। लेकिन दोस्तों, हाल के दिनों में क्रिसमस को लेकर जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की वीडियोस आई हैं, वो परेशान करती है। मेरे इस भारत में इस तरह की वीडियो की आज से पहले कभी कोई बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि हो रही है इसीलिए मुझे दिखाना जरूरी है। जैसे दोस्तों, सत्यनिष्ठ आर्य नाम के इस व्यक्ति की वीडियो आपने देखी होगी, जो अचानक से एक चर्च के अंदर घुस जाता है और कुछ आपत्तिजनक बातें मदर मैरी के बारे में बोलने लगता है। इस वीडियो को लेकर बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी, बताओ। दोस्तों, ये शख्स अपने आप को कट्टर सनातनी बताता है, लेकिन अब पता चला है कि ये बांग्लादेशी मूल का पूर्व मुस्लिम निकला। ये पूर्व इस्लामिस्ट था, फिर ये एथिस्ट बना। मतलब ये अपने आप को किसी भी धर्म को ना मानने वाला बन गया और अब ये कट्टर सनातनी बन गया है। और सोशल मीडिया के जरिए ये खुलेआम जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग या क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, उनके खिलाफ ये खुलेआम जहर उगलता है। मतलब ये खुद पहले मुस्लिम था, उसके बाद ये एथिस्ट बना, मतलब कोई भी रिलीजन ना मानने वाला, और अब एक कट्टर सनातनी बनकर खुलेआम चर्चेस में जाकर क्रिसमस के मौके पर इस तरह की वाहियात बातें कर रहा है। टीम रेजिंग फैल्कन नाम के सोशल मीडिया हैंडल ने इसको टैग करते हुए, बाकायदा इसके लिए गाजियाबाद पुलिस को टैग करते हुए, यूपी पुलिस को टैग करते हुए इसकी शिकायत की है। लेकिन कौन है सुनने वाला? दोस्तों, एक और वीडियो 21 दिसंबर की जो कि सोशल मीडिया में वायरल हुई, कथित रूप से हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ पर भी एक चर्च पर धावा बोल दिया। दोस्तों, 26 तारीख ये क्रिसमस, बेसिकली क्रिसमस ईव और क्रिसमस का दिन है, तो पहले से ही चर्चेस सजने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर पादरी या प्रीस्ट जो होते हैं वो अपनी बात बोलते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो होती है वो एकत्रित होती है। लेकिन माना यह गया कि ये जो मामला था, यहाँ पर अचानक से चर्च के अंदर इन लोगों ने यहाँ धावा बोल दिया। और तो और दोस्तों, ओडिशा, जहाँ अब तक डबल इंजन की सरकार नहीं थी, लेकिन अब वहाँ डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है। वहाँ भी आप देख लीजिए, एक गरीब सेंटा क्लॉज की कैप्स होती हैं, ड्रेस होती है जो बच्चों को पहनाते हैं, वो बेच रहा था सड़क में। वहां पर भी उसको किस तरह से रोका जा रहा है। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले दोस्तों, ये वीडियो जो बताया गया, ये ओडिशा के पुरी के 20 दिसंबर का वीडियो बताया गया है, जहां पर ऑल्ट न्यूज के मुताबिक गौ सेवक राधा माधव दास और उनके साथियों ने सड़क पर सेंटा क्लॉज के कपड़े बेच रहे लोगों को इस तरह से परेशान किया। और तो और दोस्तों, ये वीडियो देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सच बताऊं, मैं भावुक हो गई। कितनी खराब वीडियो है, ये आपने जरूर देखी होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बीजेपी नेता हैं अंजू भार्गव, उन्होंने एक नेत्रहीन महिला को, मतलब उसके ऊपर हाथ उठा दिया। दोस्तों, यही नहीं, इस बीजेपी की महिला नेत्री ने इस नेत्रहीन महिला पर, बच्ची पर न केवल हाथ उठाया, बल्कि ये भी कहा कि तो इस जन्म में अंधी बनी है, अगले जन्म में भी अंधी बनेगी, मांग में सिंदूर भरती है और बच्ची को क्रिश्चियन के बीच क्या कराने लेकर आती है। यहाँ पर बीजेपी के लोग घुस गए, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मौजूद थे, ये कहते हुए कि ये धर्मांतरण करवा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कितना परेशान करने वाला वीडियो है ये, और क्रिसमस के दौरान ये वीडियोज आ रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ दोस्तों, जो इस तरह की वीडियोज सोशल मीडिया में बड़े शान से फैलाते हैं, अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हुए। क्या मोदी जी की ये वाली बात नहीं सुनते हैं क्या?
क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था और मैं मणिनगर जहाँ से चुनाव लड़ता था वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। दोस्तों, मोदी जी ने पीएम बनने के बाद बोला था, बकायदा अपने सरकारी आवास में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को बुलाया था और बताया था कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब से लेकर अब तक क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका कितना गहरा नाता है। अब मोदी जी को तो आप जानते ही हैं, वो तो जहां भी जाते हैं, जिस राज्य से जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता निकल आता है, जिस कम्युनिटी के बीच जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता निकल आता है। लेकिन ये क्या हो रहा है दोस्तों, मस्जिदों के बाहर डीजे बजाना कम था, जो अब हम क्रिश्चियन कम्युनिटी या क्रिश्चियन समुदाय को भी इस तरह से परेशान करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये पूरे भारत में हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 1% भारत है जो ये सोशल मीडिया में एक्टिव होने के लिए, अपने आप को कट्टर सनातनी दिखाने के लिए ये सब कुछ करता है। खास तरह के लोग हैं ये, लेकिन बहुताया समाज आज भी इस देश में क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है, अपने तरीके से करता है। एक हिंदू अपने तरीके से करता है, घर में गाजर का हलवा बना देता है। क्रिसमस की छुट्टियां हैं तो बच्चों को क्रिसमस की मार्केट घुमाने ले जाता है। दोस्तों, हमारे देश में तो छोटे छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं वो उनको सेंटा क्लॉज के ड्रेस पहनाकर फोटोज खींचते हैं, फिर उन फोटोज को लैमिनेट करते हैं क्योंकि बच्चे क्यूट लगते हैं इसमें। हो सकता है कि ये दूसरे धर्म का त्योहार हो, लेकिन यही तो भारत की पहचान है ना। हम सभी धर्मों का त्योहार एक साथ मनाते हैं। हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम लोहड़ी मनाते हैं, तो हम क्रिसमस भी मनाते हैं। और आज से नहीं मनाते हैं दोस्तों, बचपन से मनाते आए। बचपन से क्रिसमस के मौके पर चर्च जाना, कैंडल जलाना, फिर दोस्तों के यहाँ केक खाना, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्त हुआ करते थे, हमने तो ये बचपन से किया है। हमारे लिए तो क्रिसमस की यही यादें हैं। लेकिन क्या इस तरह की तस्वीरें छोड़कर हम अपने बच्चों को सही यादें दे रहे हैं क्रिसमस को लेकर? मैं मानकर चलती हूँ कि क्रिसमस के मौके पर, जो कि अब कुछ ही घंटों की बात है, प्रधानमंत्री मोदी भी सोशल मीडिया में क्रिसमस की बधाई देंगे। क्यों? क्योंकि एक बड़ा समुदाय है ईसाई समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय देश में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहिए कि जिस क्रिश्चियन समुदाय को वो अपने दिल के इतने करीब मानते हैं, उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है उनके सबसे बड़े त्योहार में। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्रिसमस कितना बड़ा त्योहार है और बाकायदा देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस के मौके पर खास टूरिस्ट भी आते हैं। अगर आप इस समय गोवा में जाएंगे तो आपको अलग ही लेवल का वहाँ माहौल दिखाई देगा। केरला में जाएंगे आपको अलग ही लेवल का माहौल दिखाई देगा। एक, क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत चर्चेज हैं। दो, वहाँ बहुत शानदार तरीके से क्रिसमस मनाया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं नई नई दिल्ली आई थी दोस्तों, तब मुझे पता चला था कि क्रिसमस कितना बड़ा त्योहार होता है। क्योंकि उस वक्त दिल्ली सर्दियों में बड़ी खूबसूरत लगती थी, प्रदूषण नहीं था दिल्ली में। आज से 19 साल पहले की बात है। तब मुझे पता चला कि क्रिसमस कितनी खूबसूरती से मनाया जाता है। पूरा कनॉट प्लेस सजा हुआ है, पूरा दिल्ली के बड़े बड़े बाजार सजे हुए हैं और क्रिसमस की इवनिंग के दिन शाम को डीजे बज रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। उसमें मैंने कभी भेद नहीं देखा कि ये हिंदू है कि ये मुस्लिम है, ये क्यों डांस कर रहा है इन गानों में, ये क्यों सेंटा क्लॉज की कैप पहन रहा है। सब उसको एक फेस्टिव की तरह एंजॉय करते थे। लेकिन क्या आज हम इतने असहिष्णु हो गए हैं कि हम एक इतना खूबसूरत त्योहार जो हमें एक पॉजिटिविटी देकर जाता है, हमें एक मौका देता है जश्न मनाने का, नए साल की शुरुआत के, एक वीकेंड की शुरुआत हो जाती है इसके साथ, हम इन तस्वीरों के साथ अपने समाज को छोड़कर जाएं? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।